नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 20 जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। दोस्तों, बिहार में तेज पछुआ हवा के प्रवाह ने मौसम को बदल दिया है, जिससे पटना सहित 30 जिलों के तापमान में गिरावट आई है। ठंड में वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 12 जिलों में बहुत घना कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट और 7 जिलों में घना कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना है। बिहार के 1 लाख गरीब परिवार घर बनाने के लिए खरीद सकेंगे जमीन, सरकार देगी रुपए। दोस्तों, बिहार में लगभग 1 लाख गरीब परिवार अपना आशियाना बनाने के लिए जमीन खरीद सकेंगे, जिनके पास खुद की जमीन नहीं है। सिर पर छत के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। इन परिवारों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा एक अभियान के तहत घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके तहत हर परिवार को 3 डिसमिल यानी लगभग 1 कट्ठा जमीन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाएगी। एक साथ बिहार के 5 लाख शिक्षक अनुपस्थित, किसी की नहीं बनी हाजिरी, 1 दिन का कटेगा वेतन। दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए नियम के अनुसार शिक्षकों को अब ई शिक्षा कोष ऐप पर अपना हाजिरी बनाते हैं। वहीं गुरुवार को ई शिक्षा कोष ऐप में गड़बड़ी आने के कारण कई शिक्षकों की हाजिरी नहीं बन सकी। शिक्षक समय से आने के बाद भी ऐप पर अपना हाजिरी नहीं बना पाए। बताया जा रहा है कि करीब 5 लाख शिक्षकों की उपस्थिति नहीं बन पाई है, जिससे शिक्षकों को 1 दिन का वेतन काटे जाने का डर सता रहा है। बीपीएससी TRI 3 का रिजल्ट हुआ जारी। 38,900 अभ्यर्थी हुए सफल। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग BPSSC ने शिक्षक भर्ती परीक्षा TRI 3 का परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया। इस परीक्षा में करीब 38,900 कैंडिडेट पास हुए हैं, जिनमें कक्षा 1 से 5 तक में 21,911 और कक्षा 6 से 8 तक में 16,989 अभ्यर्थी शामिल हैं। अभ्यर्थी इसका रिजल्ट BPSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। नीतीश सरकार ने शिक्षकों को दी एक और खुशखबरी। हर महीने की 10 तारीख तक जरूर करें ये काम। दोस्तों, बिहार सरकार दिसंबर से राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत करेगी। शिक्षकों को उनके नवंबर महीने के शिक्षण कार्य के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी देनी होगी। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारियों से संपर्क करें। अब इन करोड़ों लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन कार्ड रद्द करने के आदेश। दोस्तों, अगर आप भी फ्री राशन योजना के लाभार्थी हैं, तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द सरकार करोड़ लोगों का फ्री गेहूं और चावल रोकने वाली है। आपको बता दें कि देश में लगभग 80 करोड़ लोग फ्री राशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं ही नहीं। इनके चक्कर में जिन्हें वास्तव में फ्री राशन की जरूरत है, ऐसे लोगों को योजना के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है। बंटोगे तो कटोगे नारे पर आरजेडी का पलटवार। बिहार में लगा बीजेपी से सटोगे तो कटोगे का पोस्टर। दोस्तों, आरजेडी के सह प्रवक्ता व पूर्व विधायक RC मिश्रा ने पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर बीजेपी से सटोगे तो कटोगे लिखा पोस्टर लगवाया है। पोस्टर में महंगाई, बेरोजगारी व बीजेपी सरकार की कमियों को बताया गया है। इसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बंटोगे तो कटोगे नारे के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। पेंशन भोगियों की चमकी किस्मत, अतिरिक्त पेंशन में 10% की सीधी बढ़ोतरी। दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने 63 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनरों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत उनकी पेंशन में 10% की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी अतिरिक्त पेंशन के रूप में दी जाएगी। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कदम सरकार की ओर से बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता दिखाता है। बिहार में समान दर पर मिलेगी बिजली, खत्म होगा स्लैब सिस्टम। दोस्तों, बिहार में बिजली दर का स्लैब खत्म होगा, यानी चाहे जितनी भी बिजली का उपभोग करें, बिजली दर एक समान ही लगेगी। शुक्रवार को बिजली कंपनी ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को स्लैब खत्म करने का प्रस्ताव सौंपा। कंपनी ने पहली बार बिजली दर में कोई वृद्धि नहीं करने का भी प्रस्ताव दिया है। नई बिजली दर 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। सरकारी स्कूल में लगा स्मार्ट मीटर, अब हेडमास्टर लगा रहे बिजली विभाग के चक्कर। दोस्तों, बेगूसराय के कई सरकारी स्कूलों में स्मार्ट मीटर लगाए गए, लेकिन अब बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इससे स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है। प्रधानाध्यापक बिजली विभाग के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगाते समय कर्मचारियों ने कहा था कि मीटर ऑटोमेटिक रिचार्ज होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है।
बिहार में शराबबंदी का मतलब अधिकारियों की मोटी कमाई, पटना हाईकोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया। दोस्तों, बिहार में लागू शराबबंदी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 भटक गया है। राज्य में शराब और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अनधिकृत व्यापार को बढ़ावा मिला है। तमाम विभागों के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का एक सिस्टम बन गया है। बिहार के 31 जिलों के शिक्षकों को 20 नवंबर को मिलेंगे नियुक्त पत्र। इन 7 जिलों के टीचर्स को करना पड़ेगा इंतजार। दोस्तों, राज्य में आदर्श आचार्य संहिता लागू रहने के कारण राज्य के 31 जिलों में ही शिक्षकों को 20 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। विधानसभा उपचुनाव और तिरहुत में विधान परिषद उपचुनाव को लेकर गया भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में नियुक्ति पत्र वितरण नहीं होगा। इनके लिए बाद में तिथि तय होगी। शहर के इन रूटों पर सड़कों और चौराहों से हटाया जाएगा अतिक्रमण, शुरू हुआ अभियान। दोस्तों, पटना शहर से अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ टीम द्वारा अनूठी पहल शुरू की गई है। शहर के 6 रूटों पर अतिक्रमण हटाओ टीम सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक घूमेगी। इस दौरान अतिक्रमण प्रभारी एवं अतिक्रमण की टीम रूट वार निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाएगी। साथ ही अतिक्रमण करने वालों का सामान भी जब्त किया जाएगा। भूमिहीनों को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए, 3% डीए भी बढ़ा। दोस्तों, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सुयोग्य परिवारों को आवास के लिए जमीन के बदले 1 लाख रुपए देने का फैसला किया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता 53% कर दिया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 153 पदों को मंजूरी दी गई है। ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम स्वीकृत किया गया है। बिहटा एयरपोर्ट के लिए 191 एकड़ जमीन की तलाश, डीएम ने 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। दोस्तों, बिहटा हवाई अड्डे के विस्तार और पटना एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव निर्माण की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। रनवे को 12,000 फीट तक बढ़ाने के लिए 191 एकड़ जमीन की तलाश जारी है। 2 दिन में भूमि चयन की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य समय से शुरू होगा। सिविल एनक्लेव के आंतरिक भाग में ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण को डीपीआर बनाया गया है। बिहार सरकार का नया आदेश, जमीन के रसीद को लेकर आए नियम। दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य भूमि विवादों को कम करना और रजिस्ट्री प्रक्रिया को आधुनिक बनाना है। नए नियमों के तहत जमीन की रजिस्ट्री के लिए आधार कार्ड का उपयोग अनिवार्य किया गया है और ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है। इन नए नियमों से जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। शिक्षक तबादला नीति में संशोधन करेगी सरकार, शिक्षा मंत्री बोले छोटे जिलों की नियमावली बदलेगी। दोस्तों, बिहार में हाल ही में जारी हुई शिक्षक तबादला नीति में फिर से संशोधन होने वाला है। नीतीश सरकार छोटे जिलों में शिक्षकों के ट्रांसफर की नियमावली में बदलाव करने जा रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को इस बारे में संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में एक ही अनुमंडल है, उनमें शिक्षकों का तबादला कैसे होगा, इस पर जल्द ही नीतिगत फैसला लिया जाएगा।